लक्ष्मी के लिए नीलम ने मांगी दादी से अपने किए की माफी, लेकिन मलिष्का की माँ किरण करेगी लक्ष्मी की बेइज्जती और ऋषि देगा लक्ष्मी का साथ और होगा मलिष्का की माँ किरण के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब नीलम लक्ष्मी को घर के अंदर नहीं आने देगी, तभी लक्ष्मी शुरू से ऋषि के साथ हुई धोखे से शादी और अपने ऊपर अन्याय के सवाल करेगी और नीलम को कहेगी कि आपने तो आसानी से कह दिया कि मैं इस घर में ना आऊं, लेकिन मैं ये सवाल किससे पूछने जाऊं कि एक दिन मेरी इस घर में शादी हुई थी, वो एक छलावा था और झूठी शादी थी। इसीलिए जब मुझे ये पता चला कि मेरे साथ धोखा हुआ था तो मैं ये घर को छोड़कर चली गई थी और आपके विनती के बाद मैं फिर से लौटकर वापस आई और सबको खुशी खुशी अपना बना लिया और सबको अपना एक परिवार मानने लगी और फिर से मेरे साथ वापस धोखा हुआ। ये सारे मेरे सवाल मैं किससे पूछने जाऊं, मेरे साथ तो मेरा कोई बड़ा भी नहीं है। यह सुनकर नीलम कुछ बोल नहीं पाएगी और तभी ऋषि लक्ष्मी का साथ देते हुए लक्ष्मी का सौ से हाथ पकड़ लेगा और ऋषि लक्ष्मी को कहेगा कि लक्ष्मी मैं तुम्हारे साथ हूँ और नीलम को कहेगा कि मॉम अगर लक्ष्मी इस घर में नहीं आएगी तो मैं इस घर में कदम कभी नहीं रखूंगा, चाहे मैं मर जाऊं या भिखारी बन जाऊं तो भी मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगा। यह सुनकर लक्ष्मी ऋषि पर जोर से चिल्लाएगी और कहेगी ऋषि ये तुम क्या कह रहे हो, वो माँ है तुम्हारी, माँ से तुम ऐसे बात करोगे और तो और तुम अपनी माँ को ही छोड़ने की बात करोगे, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, इसीलिए सबसे पहला और सबसे ज्यादा अधिकार एक माँ का होता है। यह सुनकर ऋषि सर झुका देगा और लक्ष्मी की यह बातें सुनकर नीलम को काफी बड़ा शौक लगेगा और ऋषि नीलम को कहेगा यह है लक्ष्मी जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, इसलिए प्लीज मॉम लक्ष्मी को अंदर आने दीजिए। तभी उसी वक्त नीलम को गिल्ट यानी कि अपने पछतावे का एहसास होगा। तभी दादी नीलम के सामने हाथ जोड़ेगी और कहेगी नीलम इस घर की बड़ी मैं हूँ और मैं ही लक्ष्मी को इस घर में लाने के लिए तुमसे इजाजत मांगती हूँ। यह बड़ी दादी के मुंह से सुनकर नीलम के होश उड़ जाएंगे और नीलम अपने किए की माफी मांगती हुई दादी को कहेगी नहीं दादी आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। तभी ये सब कहकर नीलम चली जाएगी और ऋषि लक्ष्मी को घर के अंदर ले आएगा और अपनी नीलम को मलिष्का के साथ शादी करने के लिए नीलम को कहेगा कि मॉम आई एम सॉरी, मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी जान बचाने वाली लक्ष्मी के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करिए क्योंकि मैं मलिष्का से ही शादी करूंगा। यह सुनकर तभी ताली बजाती हुई किरण घर के अंदर आ जाएगी और किरण गुस्से से लक्ष्मी को बेइज्जत करती हुई नीलम को कहेगी नीलम देख रही हो ये लक्ष्मी इस घर में वापस आ गई और ये तुम्हारा बेटा ऋषि कह रहा है कि ये लक्ष्मी के रहते हुए मलिष्का के साथ शादी करेगा, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यह सब गुस्से से कहती हुई किरण और ज्यादा बोलती हुई नीलम को कहेगी कि नीलम तुमने क्या कहा था, तुम लक्ष्मी को कभी भी इस घर में आने नहीं दोगी, देखो उसने तुम्हारे घर में कदम रख दिया है और उसके निशान भी पूरे घर में पड़ चुके हैं और वो तुम्हारे घर में ऐसे आई है कि वही लक्ष्मी है। यह सुनकर नीलम को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा, लेकिन जब मलिष्का की माँ किरण लक्ष्मी की इज्जत उछालते हुए लक्ष्मी की बेइज्जती करेगी तभी ऋषि किरण पर जोर से चिल्लाएगा और कहेगा बस किरण आंटी आपको जो कहना था लक्ष्मी के बारे में आपने कह दिया, अब और एक शब्द मैं लक्ष्मी के बारे में नहीं सुनूंगा। अगर आप चाहती है कि मेरी शादी मलिष्का के साथ हो तो मेरी बात को मानो और मैंने कह दिया ना कि मैं मलिष्का के साथ शादी करूंगा तो करूंगा, ये मेरा वादा है। यह सुनकर लक्ष्मी के पैरों तले दुनिया उजड़ जाएगी और किरण ये वादा वाला शब्द सुनकर मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। और लेकिन ऋषि मलिष्का की शादी होनी चाहिए क्या नहीं और ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी को आप एक होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।